क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एरे का कंसेप्ट डिस्कस किया था, और एरे के कंसेप्ट की अगर अपन बात करें तो एरे के केस में यहाँ पर हमने जो एग्जांपल देखा था वो देखा था प्रोग्राम टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स इन एन एरे। एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स है वो फाइंड आउट करने के लिए हमने एग्जांपल फ्रेम कर देखा था, राइट। अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें क्या करना है, तो आज के सेशन में हम यहाँ पर हमारे एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना, उसको रिवर्स करना चाहते हैं। रिवर्स करना चाहते हैं मतलब कैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में एरे के एलिमेंट्स में 1 2 3 4 5 है, तो मैं उसको 5 4 3 2 1 प्रिंट करवाना चाहता हूँ, है ना। तो अपन उसका लॉजिक यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अगर अपन लॉजिक की बात करें कि उसका लॉजिक कैसे क्या लगेगा, तो आप ध्यान से देखना है। यहाँ पर अपन आ जाते हैं यहाँ पर अपने पेंट पर, मैंने पेंट ओपन किया। अब मैं यहाँ पर आया, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर ये देखना है कि मैं अपने एरे के एलिमेंट्स को रिवर्स कैसे करूंगा, राइट। अब अगर मुझे एरे के एलिमेंट्स को अगर रिवर्स करना है तो उस केस में अपन करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पर क्या बोला है कि मेरे पास में एक एरे लेके रखा हुआ है। अब एरे में मेरे पास में क्या है यहाँ पर, तो मैंने बोला यहाँ पर मेरे पास में 1 2 3 4 और 5, राइट। अभी मेरे पास में 1 2 3 4 5 है। मुझे क्या करना है, तो मुझे इसका आउटपुट जनरेट करना है, और इसका आउटपुट क्या होगा, तो इसके आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो आउटपुट में यहाँ पर मुझे मिलना चाहिए क्या, 5 4 3 2 और 1, राइट। अब ये होगा कैसे, तो ये होगा ऐसे कि आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर जो 5 है ये उठकर कहाँ आ गया आपके 1 के प्लेस पे, और जो 1 है वो उठकर कहाँ चले गया आपके 5 के प्लेस पे। 4 उठकर आ गया 2 के प्लेस पे, 2 उठकर आ गया 4 के प्लेस पे, और ये जो 3 है वो वहीं की वहीं क्या हो गया, ऐसा रिवर्स हो गया। क्लियर है। अब एक चीज ये बताओ कि अगर डायरेक्टली मैंने 1 को उठाकर 5 की जगह रख दिया तो 5 तो गायब ही हो जाएगा ना, और 5 को उठाकर अगर मैंने डायरेक्टली 1 की जगह रख दिया तो यहाँ पर 1 तो गायब ही हो जाएगा। तो फिर अब उस केस में मुझे एक चीज ये समझ में आ रही है कि क्यों ना अपन एक काम करते हैं कि सबसे पहले ये जो एलिमेंट है इसको उठाकर अपन एक टेम्पररी वेरिएबल में रख लेते हैं। एक टेम्पररी वेरिएबल मैंने उठाकर 1 को रख लिया, मतलब उसको साइड में रख लिया। अब ये एक चीज याद रखना कि आपने भले उस एलिमेंट को उठाकर साइड में रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां से हट जाएगा, उसकी एक कॉपी रखाती है। तो उसकी एक कॉपी उठकर उस टेम्पररी वेरिएबल में आ गई है। अब मैं क्या करूंगा, 5 को उठाकर 1 की जगह रख दूंगा, और ये टेम्प को उठाकर 5 की जगह रख दूंगा। तो इसका मतलब अपन करेंगे क्या और कैसे, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर अपन बोलेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो एरे ऑफ 0 था, या इसके भी पहले अगर मैं बात करूं कि आपने एक चीज नोटिस करी है कि मैं 1 को उठाकर 5 की प्लेस पे रखूंगा और 5 को उठाकर 1 की प्लेस पे रखूंगा, मेरा लूप एक बार चलेगा। या फिर ऐसा देखो, मैंने लिखा है यहाँ पर फॉर में मैंने लिखा है यहाँ पर i इक्वल्स टू 0, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले तो मैं एरे ऑफ i, जो भी एरे ऑफ i है, इस एरे ऑफ i को मैं किस में रखूंगा, तो इस एरे ऑफ i को मैंने टेम्प में रख दिया, है ना। मतलब एरे ऑफ 0 को मैंने किस में रख दिया यहाँ पर, ये क्या कौन सी इंडेक्सिंग है, तो ये इंडेक्सिंग है मेरे पास में 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है आपका 4। तो मैंने क्या बोल दिया, एरे ऑफ i मतलब एरे ऑफ 0 को उठाकर मैंने टेम्प में रख दिया। अब फिर मैं क्या करूंगा, तो मैंने बोला अब यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आकर अपन लिखते हैं एरे ऑफ। अब एरे ऑफ में क्या आएगा यहाँ पर, तो एरे ऑफ में मैंने बोला है कि ये कितना होगा, साइज -1, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, साइज -1। तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4। उसको उठाकर किस में रखेंगे, तो उसको अपन रखेंगे एरे ऑफ i में रख दूंगा। मतलब ये जो 5 है ये उठाकर मैंने कहाँ रख दिया है, तो इस 5 को मैंने यहाँ से उठाकर ये यहाँ रख दिया है। तो 5 उठकर यहाँ आ गया। अब 5 उठकर यहाँ आ गया है, उसके बाद में क्या होगा, तो जो टेम्प है इसको उठाकर मैं कहाँ रखूंगा, 5 के प्लेस पे रखूंगा। मतलब ये यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं 1 रख दूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, तो मैंने बोला कि अब यहाँ पर आकर अपन क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर एरे ऑफ साइज -1, है ना। और यहाँ पर अपन किसकी वैल्यू को रख देंगे, टेम्प की वैल्यू को रख देंगे। मतलब टेम्प की वैल्यू को मैंने वहां पर रख दिया। अब इससे क्या हुआ, तो इससे जब i इक्वल टू 0 था तो लूप तो एक बार चल गया, कंट्रोल अब ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो अब यहाँ पर होगा आपका i++। लेकिन उसके भी पहले आप एक चीज ये देखो कि यहाँ पर आपका लूप कितनी बार चला, एक बार, और एक बार लूप चलने पर वैल्यू कितनी स्वैप हो गई,
दो, मतलब एक बार लूप चलने पर दो वैल्यू स्वैप हो रही है। तो अगर मेरे पास में 10 एलिमेंट है तो मेरा लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा, मतलब हाफ टाइम चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आई इज लेस देन साइज बाय 2। तो जब पहली बार लूप चला तो वो कैसे चला कि क्या जीरो छोटा है क्या 2 से, क्योंकि 5/2 तो 2 ही होगा। तो जीरो छोटा है 2 से, हाँ, तो वो एक बार तो चल गया। अब आई प्लस प्लस, तो आई कितना हो गया 1, तब क्या 1 छोटा है क्या 2 से, हाँ, तो हम नीचे आएंगे। अब एरे ऑफ 1, तो अब एरे ऑफ 1 मतलब कितना होगा 2, 2 को मैं किस में रखूंगा, टेम्प में। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी, अब टेम्प में आएगी। यहाँ पर कितना हो गया मेरे पास में, 2 हो गया। अब एरे ऑफ साइज -1, तो साइज कितनी है 5, 5 - 1 कितना हुआ 4। तो ये तो अभी भी वो आखिरी एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि मेरे को तो अब इसको 4 को रिप्रेजेंट करवाना था। तो अब कहने का मतलब ये है कि जितना आप इधर से आगे बढ़ोगे, जितना आप इधर से आगे बढ़ोगे, उतना ही आपको पीछे से बैक ट्रैक भी तो आना पड़ेगा। कि आप इधर से अगर आगे बढ़ रहे हो तो आपको उधर से पीछे से भी तो आगे आना पड़ेगा। तो उस केस में आप यहाँ पे क्या करोगे कि आप आगे कितने से बड़े हो, आई प्लस प्लस करके, तो आप पीछे कितने से आओगे, -i करके। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, -i। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका -i। तो उससे क्या होगा, 5 - 1 4, 4 - 1 कितना होगा 3। तो एरे ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 4, तो उसको आप किस में रखोगे, एरे ऑफ 1 पे। तो अब यहाँ पर कितनी वैल्यू सेट हो जाएगी आपकी, यहाँ पे 4 सेट हो जाएगा। अब यहाँ 4 सेट हो गया, फिर टेम्प में कितना है 2, तो वहां कहाँ रखोगे आप 2 को, 5 - 1 4, 4 - 1 3। तो ये 2 को उठाकर आप कहाँ रख दोगे, यहाँ पे 2 को उठाकर आप यहाँ रख दोगे, तो 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। कंट्रोल ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस आई कितना हो जाएगा 2। क्या 2 छोटा है क्या 2 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स। आप यहाँ से बाहर आओगे, और जब आप यहाँ से बाहर आओगे तो आप देखोगे आपका एरे रिवर्स हो चुका है ना, 5 4 3 2 और 1। क्लियर है क्या, समझ में आया। अब अगर अपन बात करें मुझे करना क्या है, तो मुझे इसका एग्जांपल फ्रेम कर कर देखना है। तो अपन चलते हैं प्रोग्राम बनाकर देख लेते हैं इसका, ठीक है। अब इसके लिए मुझे करना क्या रहेगा, तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर इसको सेव एज किया बाय द नेम एरे 11। अब यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा, प्रोग्राम टू रिवर्स एरे एलिमेंट्स ना, प्रोग्राम टू रिवर्स एरे एलिमेंट्स। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ से मैंने कितना कर दिया है, एरे 11, एंटर साइज ऑफ एरे, है ना, एरे एंटर एरे एलिमेंट्स आर। तो एरे के एलिमेंट्स आपने एंटर कर दिए। अब एरे के एलिमेंट्स एंटर करने के बाद में आपको क्या करना रहेगा, एरे एलिमेंट्स आर। तो एरे के एलिमेंट्स आपने डिस्प्ले भी करवा दिए, है ना। अब आपको यहाँ पे मेन लॉजिक लगाना है किसका, रिवर्स का। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन, कहाँ तक जाओगे, साइज डिवाइडेड बाय 2, आई को हर बार क्या करोगे प्लस प्लस। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इंट टेम्प इक्वल्स टू एरे ऑफ कितना आएगा आई। तो यहाँ क्या लिखोगे, एरे ऑफ आई इक्वल्स टू एरे ऑफ कितना आएगा यहाँ पे, साइज -1 माइनस आई। और यहाँ पे कितना लिखोगे, एरे ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, साइज -1 माइनस आई इक्वल्स टू आप कितना लिखोगे यहाँ पर टेम्प। और फाइनली अब आप यहाँ पर आकर क्या करोगे, तो एरे एलिमेंट्स आर एक बार फिर से आप प्रिंट करवा दोगे। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, एरे एलिमेंट्स आफ्टर रिवर्सिंग। और यहाँ पर आकर आप क्या कर दोगे, एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा दोगे। मैंने इसको सेव किया, सेव करके मैंने इसको एक बार चला कर देखते हैं। मैंने कमांड प्रॉम्प्ट, मैंने यहाँ पे ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, मैं यहाँ पे लिखूंगा जावा सी, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एरे 11, है ना, डॉट जावा। मैंने सक्सेसफुली कंपाइल किया, ये कंपाइल हो गया। अपन इसको अब रन करेंगे। रन करने के लिए अब एंटर साइज ऑफ एरे, आपने यहाँ पे कितना लिख दिया है 5, आपने लिखा है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो आप देखोगे एरे एलिमेंट्स आफ्टर रिवर्सिंग, तो आपका देखो क्या हो गया 56 45 34 23 और 12। अगर आप इवन एलिमेंट्स डाल देते हो, लाइक आपने 4 लिख दिया, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, एरे एलिमेंट्स आर 4 3 2 1। क्लियर है क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत, एक बार देख लो लॉजिक। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें, मतलब करना क्या है यहाँ पे, तो
ठीक है, ये तो अपन ने ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर देखा। अब इसके बाद में मैंने बोला कि मुझे ये चेक करना है कि मेरा जो एरे है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। अब ये पैलिंड्रोम क्या होता है, तो पैलिंड्रोम की अगर अपन बात करें तो ये पैलिंड्रोम का कंसेप्ट हमने नंबर में देखा था, है ना। पैलिंड्रोम का कंसेप्ट हमने किस में देखा था, नंबर में देखा था। नंबर में देखा था मतलब कैसे, तो मैंने यहाँ पर बोला कि अगर मेरे पास में नंबर है 1 2 1, इसको मैं रिवर्स करूंगा, तो रिवर्स करने पर बोले तो उल्टा करने पर क्या आएगा 1 2 1। तो जो नंबर था जब मैंने उसको उल्टा करा तो वो वापस से वो का वही नंबर आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये पैलिंड्रोम हो गया, है ना। ये क्या हो गया, पैलिंड्रोम हो गया। मैंने लिखा 1 2 3, इसको मैं रिवर्स करूंगा, कितना होगा 3 2 1। तो क्या ये रिवर्स करने पर सेम आ रहा है क्या, नहीं, तो इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। सिमिलरली अब मेरे पास में क्या देकर रखा हुआ है, एक एरे देकर रखा हुआ है। अब एरे देकर रखा हुआ है मतलब कैसा, तो मैंने यहाँ पे बोला है 1 2 3 2 और 1। अब मैं इसको क्या करूंगा, रिवर्स करूंगा। तो रिवर्स करूंगा तो कैसा होगा, तो रिवर्स करने पर यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो 1 है, ये 1 कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो ये वाला 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 1 आ जाएगा यहाँ पर। आपने रिवर्स तो कर दिया, लेकिन अभी भी देखो 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 नहीं आ रहा है। तो अगर ये ऐसा है तो ये क्या कंसिडर होगा, आपका पैलिंड्रोम कंसिडर होगा। तो इसको अपन बोलेंगे कि इट इज अ पैलिंड्रोम। बट वहीं अगर मैंने बात करी कि मेरे पास में एक एरे है 1 2 3 4 और 5, इसको मैंने रिवर्स किया, तो रिवर्स करने पे 5 4 3 2 और 1, तो इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। क्लियर है यहाँ तक। तो फिर अब इस केस में मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि मेरा एरे पैलिंड्रोम है या फिर नहीं। तो अब क्या लॉजिक लग सकता है, तो अब लॉजिक लगने के केस में मैं एक चीज ये देख सकता हूँ क्या, कि पहला वाला एलिमेंट और आखिरी वाला एलिमेंट, देखना ध्यान से, अगर पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट अगर सेम है, सेकंड और लास्ट सेकंड अगर सेम है, मतलब ऐसा अपन जाते जाएंगे जितने भी एलिमेंट्स होंगे कि पहला आखिरी, फिर सेकंड और लास्ट सेकंड, फिर थर्ड और लास्ट थर्ड, फोर्थ और लास्ट फोर्थ, और आखिरी में फिर जो सेंटर वाला बचेगा वो सेंटर वाला तो अपने आप में ही होगा। तो अगर ये अगर मैच कर गए तो मेरा एरे क्या होगा, पैलिंड्रोम होगा, और नहीं कर गए तो मैच एरे पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर इसका लॉजिक सेट करते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। मैंने यहाँ पे क्या करा, इसे सेव एज किया बाय द नेम एरे 12। अपन यहाँ आ गए, और यहाँ आने के बाद मैंने क्या लिखा है, प्रोग्राम टू रिवर्स एरे एलिमेंट्स की जगह प्रोग्राम टू चेक whether entered array is a palindrome or not. Program to check whether entered array is a palindrome or not, right? मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन क्या करेंगे अब यहाँ पर, तो यहाँ आने के बाद में मैंने इसको तो 12 कर दिया। एंटर साइज ऑफ एन एरे, एंटर एरे एलिमेंट्स, एरे के एलिमेंट्स मैंने लिख लिए। एरे एलिमेंट्स आ, मैंने एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा दिया। अब मैं क्या करूंगा, वही 0 से स्टार्ट करके हाफ तक के लेकर जाऊंगा। अपन अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन अपने को सेट करना रहेगी। कैसे, कि अगर array of I is not equals to array of size -1 minus I, अगर array of I मतलब array of 0 is not equals to array of 5 minus 1 minus 0 मतलब 4, अगर उसके बराबर नहीं होता है तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, system dot out dot print ln, और अपन बोल देंगे array is not palindrome, और अपन फिर क्या कर देंगे यहाँ पर, उसको कर देंगे ब्रेक। ब्रेक मतलब वो डायरेक्टली वहां से बाहर आ जाएगा, है ना, अब आगे नहीं चलेगा। लेकिन चलो ठीक है, वो ब्रेक होकर वहां से बाहर तो आ गया, लेकिन उसको क्या पता लगेगा कि अब प्रिंट क्या करवाना है, क्योंकि अब एरे इज नॉट पैलिंड्रोम तो प्रिंट हो गया। अगर एरे पैलिंड्रोम हुआ तो उसको कहाँ पे प्रिंट करवाओगे, समझ में आया ना। तो फिर अब उस केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखना। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिखा, क्या मैंने लिख लिया, बूलियन स्टेटस इक्वल्स टू, मैंने लिख लिया यहाँ पे फॉल्स, या मैंने लिख लिया यहाँ पे बूलियन स्टेटस ट्रू। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या बोल दिया कि एरे क्या है मेरा यहाँ पे, तो एरे मेरा पैलिंड्रोम नहीं है, तो मैंने स्टेटस क्या कर दिया यहाँ पे, तो स्टेटस इक्वल्स टू मैंने कर दिया यहाँ पर फॉल्स। तो अब उससे क्या होगा कि अब जैसे ही ब्रेक होके मैं यहाँ से बाहर आऊंगा तो मैं चेक कर लूंगा कि यहाँ पे मेरे पास में स्टेटस क्या है। अगर मेरा स्टेटस फॉल्स होता है तो मेरे को एंट्री नहीं मिलेगी,
और अगर ट्रू होता है तो मेरे को एंटर मिल जाएगी, मैं लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन और मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पे एरे इज पैलिंड्रोम। क्लियर है? अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पर 12, अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर मैंने लिखा 12, अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा 5 लिखने के बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैंने एंटर किया, एंटर एरे एलिमेंट्स, मैंने लिखा यहाँ पर क्या 1 2 3 4 और 5, एरे इज नॉट पैलिंड्रोम। मैंने लिखा यहाँ पर 6, मैंने लिखा 1 2 3 3 2 और 1, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ, एरे इज पैलिंड्रोम। तो आप उसको उल्टा सीधा एक जैसा करके देख लो, वो पैलिंड्रोम आपको दे देगा। क्लियर है क्या यहाँ पर? इसमें कोई दिक्कत समझ में आया? तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको देखकर आप एक बार एग्जांपल देख लो, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो। एल्स लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि देखो अगर अंदर एंटर मिल गई ये एरे इज नॉट पैलिंड्रोम तो स्टेटस हो जाएगा फॉल्स, तो बाहर आकर आपको कुछ चलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर बाहर अगर आपने एल्स लगा दिया और स्टेटस फॉल्स हो गया तो वो एल्स वाला चल जाएगा ना, फिर वो वैसा होगा कि मेरे को अंदर से मैसेज हटाना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और उसको फिर बाहर लिखना पड़ेगा। मैंने सोचा कि अंदर लिख ही दिया है तो फिर बाहर क्यों लिखे, तो इसलिए फिर बाहर में मैंने फिर एल्स नहीं लगाया। यहाँ तक क्लियर है क्या, समझ में आया? अब फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो ये तो मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने चेक किया कि मैंने सबसे पहले तो अपने एरे के एलिमेंट्स को रिवर्स करवाया है ना, एरे के एलिमेंट्स को रिवर्स करवाने के बाद में मैंने यहाँ पर क्या बोला है कि एरे पैलिंड्रोम है या नहीं वो चेक करा है ना। अब फिर अगर मैं ऐसा चाहता हूँ, इसमें एक होमवर्क का क्वेश्चन लिखना जिसमें आपको जो एरे के जो एलिमेंट्स है, मतलब आपने एरे को रिवर्स करवाया, अब आपको एरे के एलिमेंट्स को रिवर्स करवाना है। एरे के एलिमेंट्स को मतलब कैसे, आप देखें यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि मेरे पास में ये एरे है ना, मैंने लिखा 23 42 61 72 है ना 85। अभी अपन ने एरे को रिवर्स करवाया था, अब आपको इसके अंदर के एलिमेंट्स को रिवर्स करवाना है। मतलब कैसे, 23 का 32, 42 का 24, 61 का 16, 72 का 27 और 85 का 58। क्लियर है? तो आपको इंडिविजुअल एलिमेंट्स को क्या करवाना है, यहाँ पर रिवर्स करवाना है ना। तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। क्लियर है? ट्राई करना है, आता है तो ठीक, नहीं आता है तो फिर मैं बताऊंगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और होमवर्क का दे रहा हूँ इसमें, जिसमें आपको करना क्या है, यहाँ पर एक तो ये वाला होमवर्क का क्वेश्चन हुआ, फिर एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने यहाँ पर एरे बनाया है ना, लाइक आपने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है 1 2 3 4 और 5, आपने लिखा 0 1 2 3 और 4, ठीक है। अब आप यूजर से पूछोगे एंटर इंडेक्स, आप यूजर से क्या पूछोगे, एंटर इंडेक्स। यूजर ने क्या एंटर कर दिया, यूजर ने एंटर कर दिया 2। फिर आप यूजर से पूछोगे एंटर वैल्यू, तो एंटर वैल्यू के केस में यूजर ने क्या एंटर कर दिया यहाँ पे 200। तो अब उस केस में आपका आउटपुट क्या होना चाहिए, तो उस केस में आपका आउटपुट ऐसा आना चाहिए 0 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका जो एलिमेंट है 1 2, जो 2 पे जो 3 लिखा था, तो अब यहाँ पर वो 2 पर क्या जाना चाहिए, तो यहाँ पर वो 2 पर आ जाना चाहिए आपका 200, क्योंकि आपने क्या बोला है, ये 2 पर 200 आ जाना चाहिए, तो ये 2 पर 200 आ जाना चाहिए। और उसके बाद में जो एलिमेंट्स है आपके वो आगे खसक जाना चाहिए, तो 3 4 और 5। क्लियर है क्या यहाँ पर? ये भी आपका क्या है, वही लॉजिक लगाना कि अब आपको उसको खसकाना कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो कि जैसे एक रो में 5 चेयर लगी हुई है ना, मतलब चेयर तो बहुत सारी लगी हुई है ना, अब लेकिन उसमें अब आप 5 फ्रेंड्स बैठे हुए हो और आपको एक फ्रेंड आता है, अब वो बोलता है कि उसको बीच में बैठना है,
तो अब फॉर एग्जांपल अगर आप वहां से उठ गए तो वो आपकी जगह पे बैठ जाएगा, बाकी के फ्रेंड्स तो कोई शिफ्ट होंगे नहीं, आपको ही अकेले को उठ के आखिरी में जाना पड़ेगा। तो अब आप आखिरी में भी नहीं जाना चाहते हो तो फिर आप अपने सेफ साइड पर क्या बोलोगे कि जो आखिरी में बैठा हुआ है वो एक चेयर शिफ्ट हो, फिर उसके बाद वाला एक चेयर शिफ्ट हो, और फिर जब आपको लगेगा कि मेरे पास में एक चेयर खाली हो गई है तो फिर मैं उठ के इधर शिफ्ट हो जाऊंगा और जो नया आया है वो वहां पे उस जगह बैठ जाएगा। तो आपने भी क्या करा है यहाँ पर, आपने यहाँ पर ये जो आपका एलिमेंट है ये वाला है ना, फोर्थ इंडेक्स वाला, इसको आपने पहले फिफ्थ पे पहुंचाया, फिर ये थर्ड वाले को आपने फोर्थ पर पहुंचाया, फिर सेकंड वाले को आपने यहाँ पर थर्ड पे पहुंचाया, और उसके बाद में जब जगह खाली हो गई तो फिर आपने यहाँ पर क्या रख दिया है, 200 को रख दिया। तो आपको वो देखना है कि उसको आगे शिफ्ट कैसे करवाना है, लॉजिक क्या लगेगा। क्लियर है क्या, समझ में आया? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर आपको देकर रखा हुआ है। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, अब इसके अलावा अगर अपन बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो नेक्स्ट एग्जांपल में मुझे क्या करना है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर दो एरे को मर्ज करना है। मुझे क्या करना है, दो एरे को मर्ज करना है। अब दो एरे को मर्ज करना है मतलब कैसे, अब दो एरे को मर्ज करने की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो ध्यान से देखना, मेरे पास में एक एरे है, एरे 1। अब एरे 1 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 1 2 3 4। मेरे पास में क्या दिख रखा है, एक है एरे 2। अब एरे 2 में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास में है 10 20 30 और 40। और मुझे क्या करना है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर अपना एक नया एरे बनाना है। उस एरे में मुझे क्या करना है, यहाँ पर इन एलिमेंट्स को मर्ज करना है। मर्ज में कितना होगा, 1 2 3 4, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास में, तो यहाँ पर आएगा 10 20 30 और 40। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या लॉजिक लगेगा, अब इसमें आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप तीन एरे बनाओ, पहला एरे, दूसरा एरे और फिर तीसरा एरे। तीसरे एरे की साइज क्या होगी, पहले और दूसरे की साइज का सम हो जाएगा तीसरे की साइज। तो ये ऑप्शन है। बट अगर आप मेमोरी बचाना चाहते हो, है ना, तो फिर उस केस में आप एक काम ऐसा कर सकते हो कि आप पहले वाले एरे को इतनी साइज का लो कि दूसरा एरे आने के बाद में आप उसमें एलिमेंट्स को ऐड करके प्रिंट करवा सको। समझ में आया? तो क्या और कैसे, तो वो अपन देखते हैं यहाँ पर। तो अपन आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है एरे 13। अब यहाँ पर अपन आ गए, मैंने लिखा प्रोग्राम टू मर्ज टू एरे, है ना, प्रोग्राम टू मर्ज टू एरे। अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा यहाँ पर क्या है 13। अपन यहाँ पर आ गए, एंटर साइज ऑफ फर्स्ट एरे, यहाँ पर आपने क्या लिख लिया है, साइज 1। अब यहाँ पर आए, आपने इसको कॉपी किया, आपने यहाँ पर आकर क्या कर दिया है, एंटर साइज ऑफ सेकेंड एरे, यहाँ पर आकर आपने कितना लिख लिया है, साइज 2। आपने इसको कॉपी किया, आपने यहाँ पर इसको पेस्ट किया। अब आप यहाँ पर आए, अब आपने क्या करा, यहाँ पे 1 लिखा, आपने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब इसमें क्या जाएगा, तो इसकी तो साइज 2 हो गई, लेकिन इसकी साइज कैसे होगी, साइज 1 प्लस साइज 2। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिखा है साइज 2 तो हो गया, इसकी साइज कैसे लिख दी, साइज 1 प्लस साइज 2, तो यहाँ पे कितने हो जाएगी, उतनी साइज सेट हो जाएगी। अपन अब आते हैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एंटर एरे एलिमेंट्स, है ना, ऑफ फर्स्ट एरे। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, अब यहाँ पर आप कहाँ तक आओगे, तो यहाँ पर आप सिर्फ साइज 1 तक ही आओगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे साइज 1 प्लस साइज 2 तक जाओगे तो वो इतने एलिमेंट्स आप पहले इंसर्ट कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो आप कहाँ तक आओगे, सिर्फ साइज 1 तक ही आओगे। फिर उसके बाद में आपने यहाँ पर एलिमेंट्स ऐड कर लिए एरे 1 के अंदर। सिमिलरली अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करके आपने इसको पेस्ट किया। अब आप क्या करोगे, एंटर एरे एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एरे, है ना, एंटर एरे एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एरे। अब सेकेंड एरे के अंदर आप यहाँ पर क्या करोगे, तो आपने यहाँ पे लिख लिया है क्या, साइज 2। आपने यहाँ अगर आपने क्या कर दिया है, एरे 2 कर दिया, और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, sc डॉट नेक्स्ट, राइट। अब एरे एलिमेंट्स आर, तो आपने क्या लिखा है, एरे एलिमेंट्स ऑफ, या फर्स्ट एरे एलिमेंट्स आर। फर्स्ट एरे एलिमेंट्स आर में आप क्या कर दोगे, यहाँ पे 1, और यहाँ पर आप प्रिंट करवा दोगे पहले वाले को,
फिर उसके बाद में अब आप क्या करोगे, आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करवा के अब आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे कॉपी करवाने के बाद में आप इसको पेस्ट करोगे, तो आप यहाँ पे लिख दोगे क्या, तो आप यहाँ पे लिख दोगे सेकेंड एरे एलिमेंट्स आर, तो यहाँ पर आकर आपने कितना लिख दिया, आपने 2 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये सेकेंड एरे आ जाएगा। और फिर फाइनली अब आप क्या करोगे, आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में आप क्या करोगे यहाँ पर, अब यहाँ पर आने के बाद में, है ना, अपन अब करेंगे क्या, तो अब यहाँ पर आपको एक लूप लगाना पड़ेगा, है ना। लूप कैसे लगाओगे, तो आपने लिखा है यहाँ पे फॉर लूप इन i इक्वल्स टू 0 से i इज लेस देन, कहाँ तक जाओगे आप, साइज 2 तक जाओगे, हर बार करोगे i को प्लस प्लस, है ना। और एलिमेंट्स कहाँ रखोगे, तो आप एरे 1 का जो साइज 1 है ना, एरे 1 में अगर मैंने 5 साइज लिखी है तो वो 0 से 4 तक ही जाएगा, तो मैंने एरे 1 के साइज 1 में आकर क्या रख दूंगा, एरे 2 का i से वैल्यू रख दूंगा, i मतलब 0, एरे 2 के 0 की जो वैल्यू होगी वो एरे 1 के साइज 1 पे चले जाएगी। तो समझ में आया क्या, मतलब साइज 1 मतलब 5, तो एरे 2 का जो 0 इंडेक्स पर है वो एरे 1 के 5th इंडेक्स पर चले जाएगी। अब इधर तो आपका i बढ़ते जाएगा, साइड बाय साइड आपको यहाँ पर साइज 1 को भी तो एक एक बढ़ाना पड़ेगा, हाँ है ना। तो अब फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर क्या आएगा, तो अब यहाँ पर अपन लिखेंगे एरे एलिमेंट्स आफ्टर मर्जिंग, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइज 1 प्लस साइज 2, है ना। और यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पर अपन लिख देंगे एरे 1, ठीक है। मैंने उसको सेव किया, चलाकर देख लेते हैं अपन आते हैं यहाँ पे, यहाँ पर आकर मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने यहाँ पर आकर क्या कर रहा है, मैंने लिखा है 13, मैंने यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर मैंने लिखा 13, एंटर साइज ऑफ फर्स्ट अरे मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 1 2 3 अरे, ठीक है। मैंने ऐसा लिख दिया, एंटर एरे एलिमेंट्स ऑफ सेकंड अरे, मैंने लिखा यहाँ पर कितना, मैंने लिख दिया 5 या 4 लिख दिया, कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे क्या, मैंने कुछ गलत लिखा है, एरे एलिमेंट्स आफ्टर मर्जिंग, है ना। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद में अपने को साइज 1 ही लिखना रहेगा, ये साइज 1 को तो अपन प्लस प्लस करवाते गए ना, साइज 1 तो प्लस प्लस होते गए हैं ना यहाँ पे। एक बार इसको सेव करते, अपन आते हैं वापस से यहाँ पे, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, अपन आते हैं यहाँ पर, अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा है यहाँ पर कितना 5, है ना। अच्छा ये साइज ऑफ सेकेंड एरे मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, अरे यार, ये यहाँ पर आ गए, एंटर एरे एलिमेंट्स ऑफ, ये लिखा, ये देखो यार सामने, एंटर साइज ऑफ फर्स्ट अरे 5, एंटर साइज ऑफ सेकेंड अरे 1, एंटर एरे एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट अरे, तो ये लिखा एंटर एरे एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड अरे, तो वो 1 ही आया, फर्स्ट अरे एलिमेंट्स आर, सेकेंड अरे एलिमेंट्स आर, और अरे एलिमेंट्स आफ्टर मर्ज, क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट दे के रखा हुआ है ना। इतने क्वेश्चंस आप एक बार ट्राई करेंगे, तो उसके आगे कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगा, एक लीनियर सर्च बताऊंगा, बाइनरी सर्च बताऊंगा, सॉर्टिंग बताऊंगा, ठीक है। ये 3 एग्जांपल्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में 1D एरे के बताऊंगा, और उसके बाद में फिर अपन स्विच कर जाएंगे 2D एरे पर, ठीक है। तो ये देखेंगे, फिर 2D एरे अपना 1 या 2 दिन चलेगा, फिर मल्टी डायमेंशनल एरे, और फिर उसके बाद में फिर कोर, आपकी कोर जावा प्रोग्रामिंग जो है एक्चुअल में, है ना, आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला क्या कंसेप्ट होता है, फिर अपन उस पर आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसका आगे का कंटिन्यू करते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।